Hello class, welcome you all in chapter Chemistry in Everyday Life. Today we will discuss classification of drugs and their functions. So we will discuss what are the drugs. Drugs are certain chemicals which is having low molecular masses and these interact with macromolecular targets and produces a biological response. When the biological response is therapeutic and useful, those chemicals are called medicines. It means ड्रग एक ऐसे केमिकल हैं जो मैक्रोमोलिक्यूल से इंटरेक्ट करके बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स पैदा करते हैं और उनसे पैदा होने वाला बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स अगर यूज़फुल है और उसका थेरापेटिक इफ़ेक्ट है यानी वो क्योर करता है तो ऐसे ड्रग्स को हम बोलेंगे मेडिसिन है। सभी ड्रग्स मेडिसिन की तरह काम कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते, लेकिन कुछ ड्रग्स ऐसे होते हैं जिनकी हमें आदत पड़ सकती है, कुछ ड्रग्स बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में लेने पर जहरीले हो सकते हैं। इसलिए हम सभी ड्रग्स को ये नहीं कह सकते कि सभी ड्रग्स का मेडिसिनल इफेक्ट है या सभी ड्रग्स मेडिसिन हैं, बट बेसिकली सभी मेडिसिन केमिकली ड्रग्स हैं। नाउ वी ट्राई टू अंडरस्टैंड क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स। देर आर फोर टाइप्स ऑफ ड्रग्स on basis of pharmacological effect, on basis of drug action, on the basis of chemical structure and the basis of molecular targets. If we see on the basis of pharmacological effect, it means what kind of effect is being produced by the drug in the body, that is called its pharmacological action. जैसे हम देखें एक ड्रग बॉडी में जो पेन को ख़त्म कर देता है, इट इज़ कॉमनली कॉल्ड पेन किलर, बट इट इज़ फार्मालॉजिकल कॉल्ड एनाल्जेसिक। एक ड्रग जो बैक्टीरिया की ग्रोथ को ख़त्म करता है या बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकता है उसको हम बोलते हैं एंटीबायोटिक। ओके, नाउ सेकेंड टाइप इज़ ऑन द बेसिस ऑफ ड्रग एक्शन। इसमें वो ड्रग आते हैं जो किसी एक केमिकल प्रोसेस को या बायोकेमिकल प्रोसेस को स्टॉप करते हैं, जैसे एंटासिड एसिड के प्रोडक्शन को बंद करता है। ठीक है, अब है ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल स्ट्रक्चर। इस कैटेगरी में ऐसे ड्रग्स आते हैं जिनके केमिकल स्ट्रक्चर सिमिलर होते हैं और बॉडी में फिजियोलॉजिकल एक्शन भी सिमिलर होते हैं। और चौथा है ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिकुलर टारगेट्स, यानी इसमें ऐसे ड्रग्स होते हैं जो किसी एक बायोमॉलिक्यूल पर अफेक्ट करते हैं, जैसे लिपिड, प्रोटीन या कार्बोहाइड्रेट। अब हम ये देखते हैं कि ड्रग्स और एंजाइम बॉडी में किस तरह से काम करते हैं। नाउ विल सी द फंक्शन ऑफ एंजाइम एंड ड्रग एंड देयर इंट्रैक्शन इन द बॉडी। एंजाइम ऐसे प्रोटीन होते हैं जो बायोलॉजिकल रिएक्शन में कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं। ये बहुत सारी बायोलॉजिकल रिएक्शंस को कैटलाइज कराते हैं। हर एंजाइम का अपना एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है, जिसकी वजह से उसमें कुछ ऐसे लोकेशंस बन जाते हैं कि वो एक स्पेशल टाइप के मॉलिक्यूल को अपने साथ अटैच कर सकता है। इस लोकेशन को हम एक्टिव साइट बोलते हैं। कोई भी सबस्ट्रेट या मॉलिक्यूल जिसका शेप एक्टिव साइट के शेप के जैसा होता है, वो मॉलिक्यूल इस एक्टिव साइट में फिक्स हो जाता है थ्रू द हाइड्रोजन बॉन्ड एंड अदर केमिकल बॉन्ड्स ऑल्सो। इसके बाद इस सबस्ट्रेट पर केमिकल प्रोसेस होता है और सर्टेन प्रोडक्ट्स हमें मिलते हैं। इस तरह एक एंजाइम एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल या पर्टिकुलर प्रोसेस के लिए ही फिट होता है और जिससे हमारी बॉडी में डिफरेंट काइंड के बायोलॉजिकल रिएक्शंस चलते रहते हैं। लेकिन कभी कभी हमारे लिए इन बायोलॉजिकल रिएक्शंस को रोकना ज़रूरी हो जाता है ताकि बॉडी में अनवांटेड एक्टिविटीज़ ना हो, जिसके लिए हम ड्रग्स लेते हैं। ड्रग्स नेचुरल सबस्ट्रेट से compete करता है और उस सबस्ट्रेट की जगह ड्रग्स खुद ही एंजाइम से अटैच हो जाता है, जिससे कि नेचुरल मॉलिक्यूल या नेचुरल सबस्ट्रेट एंजाइम से अटैच नहीं हो पाता और इस तरह का ड्रग कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स कहलाते हैं। इसका मतलब है कि ऐसे ड्रग जो नेचुरल सबस्ट्रेट के साथ कंपटीशन करते हैं और एंजाइम से पहले अटैच हो जाते हैं, जिससे कि नेचुरल सबस्ट्रेट एंजाइम से अटैच ना हो और आगे कोई केमिकल रिएक्शन परफॉर्म ना हो सके। ठीक है, दूसरे तरह के ड्रग्स होते हैं जो एंजाइम की एलोस्टेरिक साइट पर जुड़ जाते हैं और जिससे एंजाइम की एक्टिव साइट का शेप बदल जाता है।
इसलिए वो आने वाले नेचुरल सबस्ट्रेट या नेचुरल मॉलिक्यूल को एक्सेप्ट नहीं कर सकता। इन दोनों ही केसेस में एंजाइम की प्रोसेस का इनहिबिशन हो जाता है। पहले टाइप के ड्रग्स को बोलते हैं कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स एंड दूसरे टाइप को बोलते हैं नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स। Now we will see what are receptors and how drug interact with these receptors. हर सेल की सेल मेम्ब्रेन में कुछ केमिकल कंपोजिशन होती हैं जिसको हम रिसेप्टर बोलते हैं। रिसेप्टर बेसिकली प्रोटीन होते हैं जिनमें एक एक्टिव साइट होती है जिससे कोई नेचुरल केमिकल मैसेंजर अटैच हो जाता है। इसके जुड़ने के बाद रिसेप्टर का शेप चेंज होता है और वो सेल मेम्ब्रेन से सेल में मैसेज भेजता है जिससे सेल को पता चलता है कि कौन सी बायोलॉजिकल या केमिकल एक्टिविटी परफॉर्म करनी है। ड्रग यहाँ दो तरीके से काम कर सकता है। पहला तरीका ये है कि ड्रग उस रिसेप्टर की एक्टिव साइट पर जाकर खुद बैठ जाए और उस एक्टिव साइट को ब्लॉक कर दे। इससे कोई भी नेचुरल केमिकल मैसेंजर उस एक्टिव साइट से जुड़ नहीं पाएगा और उस सेल को कोई मैसेज नहीं मिलेगा। इस तरह के ड्रग को एंटागोनिस्ट टाइप ड्रग कहते हैं। दूसरा ड्रग इस तरह से बिहेव करता है जैसे वो खुद ही केमिकल मैसेंजर हो या खुद ही नेचुरल मैसेंजर हो। इस तरह से ड्रग उसकी एक्टिव साइट से जुड़ता है और उसे वो मैसेज भेजता है जो कि ड्रग्स चाहता है। इस तरह के ड्रग्स को एगोनिस्ट ड्रग बोलते हैं। Now we will see therapeutic action of different classes of drugs. The first class of such drugs is antacids. Antacids basically are those chemical which neutralizes the excess acid and increases the pH level of stomach. For example, milk of magnesia, I mean magnesium hydroxide, aluminium trihydroxide, sodium bicarbonate are very commonly used antacid. They neutralizes excess acid and increases the pH level, but they have one drawback. They can neutralize the acid, but they cannot stop the acid production because histamine is the substance which is responsible for excess production of acid. Compounds like cimetidine and ranitidine are such compound. They stop the production of acid by interacting with receptors. Cimetidine is known as trade name Tagament, where ranitidine is known as trade name Asiloc and Zantac. These are very good antacid which has been discovered in recent years. अब हम बात करते हैं एंटीहिस्टामिन्स के बारे में। एंटीहिस्टामिन्स बॉडी में ब्रोंकी और लंग्स के मसल्स को रिलैक्स करते हैं। बेसिकली एंटीहिस्टामिन्स का काम बॉडी में एलर्जिक रिएक्शंस को रोकना है जो कि हिस्टामिन के प्रोडक्शन की वजह से होती हैं। ये एंटीहिस्टामिन हिस्टामिन के प्रोडक्शन को कम कर देते हैं और उसे रोक देते हैं जिससे हमारी बॉडी में एलर्जिक रिएक्शंस रुक जाते हैं। हिस्टामिन्स की वजह से बॉडी में कई तरह के रिएक्शंस होते हैं जैसे नेज़ल कॉन्जेशन, आँखों में खुजली, नाक में खुजली या स्किन पर रैशेज। एंटीहिस्टामिन्स इन सभी एक्शंस को रोकते हैं। These antihistamines like brompheniramine and Seldane are also used in cough syrups. So this is all for this video, and next part of this chapter we will see in another video.